देखो आगे है सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय। सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय हमारे तीसरी यूनिट में लगा हुआ है। इसमें हमें बताना है कि कितने तत्वों को मानता है, तत्व मीमांसा है, और कितने प्रमाणों को मानता है, तो प्रमाण मीमांसा हमें बतानी है सांख्य दर्शन की। और इनका आचार व्यवहार कैसा है, मतलब ईश्वर को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, इस प्रकार से, तो आचार व्यवहार कैसा है उस प्रकार की जितने भी इनके विचार हैं उनको हमें तीसरी यूनिट में बताना है। इसके अलावा इन्हीं का एक ग्रंथ निकला सांख्यकारी का, इनका प्रकरण ग्रंथ, वो हमारी चौथी यूनिट में लगा हुआ, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम तीसरी यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय होता है इसमें। तो सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन होने के साथ साथ मुख्य दर्शन भी है। सभी दर्शनों में वेदांत दर्शन सबसे प्रधान दर्शन माना जाता है, और उसके पश्चात सांख्य दर्शन का स्थान आता है। अगर देखा जाए 6 दर्शनों में से, तो सबसे प्रधान अगर कोई दर्शन माना जाता है तो वो है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन माना जाता है सबसे प्रधान, और वेदांत दर्शन के तुरंत बाद दूसरे नंबर पे सांख्य दर्शन को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। कपिल को ब्रह्म का पुत्र, विष्णु का अवतार, अग्नि का अवतार माना जाता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद का समर्थक है। एक प्रकृति को मानता है और एक पुरुष को मानता है, तो इसलिए द्वैतवाद का समर्थक है, जिसमें एक तो प्रकृति है और दूसरी को पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन का आधार कपिल द्वारा निर्मित सांख्य सूत्र है। सांख्य सूत्र लिखा गया कपिल जी के द्वारा। कपिल ने सांख्य प्रवचन, तत्व समास नामक 2 ग्रंथ और लिखे थे, परंतु वे अनुपलब्ध हैं। सांख्य दर्शन के ज्ञान का मूल आधार ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखित सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका पर गौड़पाद भाष्य की टीका मिलती है। सांख्य कारिका पर वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखी गई सांख्य तत्व कौमुदी नाम की टीका मिलती है। विज्ञान भिक्षु ने सांख्य प्रवचन सूत्र पर भाष्य लिखा है, और सांख्य प्रवचन भाष्य का नाम से ही सांख्य प्रवचन भाष्य नाम से जो विख्यात है। तो सांख्य प्रवचन सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा गया विज्ञान भिक्षु के द्वारा, वो है सांख्य प्रवचन भाष्य। अब कार्य कारण सिद्ध, ये टीकाएं आप याद रखना कौन से किसके ऊपर लिखी गई हैं, किसने लिखी हैं। आगे कार्य कारण का सिद्धांत। सांख्य के कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से विभूषित किया जाता है। जैसे न्याय दर्शन को असत्कार्यवाद माना जाता है, लेकिन सांख्य का कहना है कि कारण और कार्य हमेशा दोनों सत्य ही रहते हैं। जो कारण है वो कार्य होने के बाद भी और उससे पूर्व में भी हमेशा वो सत्य ही रहता है। जैसे कोई दाना है तो उसके अंदर एक वृक्ष की पूरा पूरा कार्य उसके अंदर ही समाहित रहता है। तो कार्य में हमेशा कारण पहले से ही, या कारण में हमेशा कार्य पहले से ही समाहित रहता है, असत नहीं है, वो हमेशा विद्यमान ही रहता है। इसलिए ये सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानते हैं, जबकि न्याय दर्शन असत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है। सांख्य दर्शन 2 तत्वों को अंगीकार करता है। जिसकी सत्ता को अधिकांशतः भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा कहा है, उसी सत्ता को सांख्य ने पुरुष की संज्ञा से विभूषित किया है। जिसको सारे दर्शन आत्मा के रूप में कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, अचेतन आत्मा या चेतन आत्मा, जिस भी प्रकार से आत्मा के नाम से जाना जाता है, वहीं सांख्य दर्शन आत्मा न कह करके आत्मा को पुरुष के नाम से संज्ञा से विभूषित करता है। पुरुष और आत्मा इस प्रकार एक ही तत्व के भिन्न भिन्न नाम है। सांख्य ने पुरुष को शुद्ध चैतन्य माना है। बंधन व मोक्ष विचार। सांख्य संसार को दुखमय मानता है। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख होते हैं: आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक। आदि भौतिक जो हमारे भूगोल से प्राप्त हमें होते हैं, जैसे किसी सर्प ने काट लिया, इस प्रकार से। आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक जो दुख होते हैं वो हमारी आत्मा के अंदर से, मन, हृदय इत्यादि के अंदर से जो दुख उत्पन्न होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। और आदि दैविक अर्थात जो दैवीय शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं वो आदि दैविक, जैसे तूफान आ जाना, भूकंप, ज्वालामुखी। तो ये हम सब तो नहीं करते हैं, मनुष्य के द्वारा किए हुए तो दुख नहीं है, ये दैविक दुख होते हैं, अर्थात दैवीय शक्तियों से मिलते हैं। दुखों का पूर्ण विनाश ही मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ अर्थात त्रिविध दुख का अभाव। इन तीनों दुखों का हमेशा के लिए एकांतिक और आत्यंतिक अभाव हो जाना ही क्या होता, मोक्ष होता है। मोक्ष ही परम अपवर्ग या पुरुषार्थ है। यद्यपि सांख्य के ईश्वर विषयक विचार विवादाग्रस्त है, फिर भी अधिकांश विद्वानों ने सांख्य को अनीश्वरवादी कहा है और कुछ विद्वानों ने सांख्य को ईश्वरवादी कहा है। तो सांख्य को लगभग विद्वानों ने अनीश्वरवादी ही कहा है,
क्योंकि जो भी कुछ मानता है सृष्टि की, जैसे हर दर्शन तो मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, लेकिन सांख्य ऐसा नहीं मानता। सांख्य, जब आप सांख्य कारिका पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा 18वीं 19वीं कारिका में कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग हो जाता है तो उनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ईश्वर का स्थान नहीं मानता, इसलिए कई कई लोग कहते हैं कि ये अनीश्वरवादी है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि ईश्वरवादी है, क्योंकि ये वेद की सत्ता को स्वीकार करता है। अब है प्रमाण विचार। सांख्य के अनुसार प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता अनुमान प्रमाण और एक होता शब्द प्रमाण। तीनों ही प्रमाणों को मानता है। ये प्रत्यक्ष को दृष्ट के नाम से जानता है और शब्द को आप्त के नाम से बोलता है। ऐसे हम तीसरी कारिका जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। इस प्रकार से हम तीसरी कारिका पढ़ेंगे तो वहां पे दृष्टम अनुमानम और आप्त वचन अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को ही प्रमाण स्वीकार करता है। ये था आपका सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय।